अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू सिलेबस जो है मैथ्स का वो स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और अब जो हमारा सेकंड लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1, इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। यानी कि क्योंकि ये हमारा रियल नंबर्स है तो रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि जस्टिफाई करवाना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही है। अब जिस तरह फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि 1 मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के अंदर y-2 है और इज इक्वल टू y-2 है। यानी कि जब हम 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोबारा वही नंबर आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो हमें पता है कि जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि जब हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दोबारा नंबर वही आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी यानी कि ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तब वो दोबारा वही नंबर आ जाए तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो 1 जो है वो हमारा आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन की। सेकंड में लिखा हुआ है कि अगर 0.52 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर 1 आ रहा है। इसमें हम जो है दो प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। एक तो ये है कि एक तो ये दोनों हमारे पास जो हैं अगर एक दूसरे के अगर मल्टीप्लाई करने के बाद उनका आंसर किसी भी दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो 1 आ जाए तब वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। एक दूसरी भी बात यह है कि दोनों रियल नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो एक रियल नंबर आ रहा है। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम दोनों लिख देंगे क्लोजर एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स के लिए ये प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ कि जब हम किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, और क्लोजर का ये होता है कि जब भी हम किसी भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दोनों रियल नंबर्स हो तो उनका आंसर भी रियल नंबर होना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है x+2 ब्रैकेट में है, फिर प्लस y लिखा हुआ है और उस दूसरी साइड पे y जो है पहले लिखा हुआ है, x+2 बाद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि अगर हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहें तो इसमें 3 नंबर्स आ रहे हैं तो ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो पाएगी? नहीं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगी क्योंकि एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होता है उसका ये होता है कि पहले दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो तीसरे वाले को अगर हम अलहदा कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे हम तीसरे और सेकंड वाले को ऐड करेंगे और फर्स्ट वाले को अलहदा करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी और है। यहाँ पे x+2 प्लस वाई, यहाँ से तो हमें समझ आ रहा है कि दो नंबर्स ऐड हो, लेकिन दूसरी साइड पे y जो स्टार्ट में आ रहा है x+2 अलहदा है, तो इसका मतलब ये है कि x+2 जो है हमारा वो एक ही नंबर है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि जब हम a प्लस बी करें और इक्वल टू वो b प्लस ए, तब वो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एडिशन के हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ में जब भी हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उनका आंसर जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तो जब भी दो नंबर्स को ऐड करें उनका आंसर ज़ीरो आ रहा है तो उसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। यानी कि अगर एक नेगेटिव नंबर है ए और इसका जो अपोजिट है वो यानी कि इन्वर्स है वो प्लस ए है, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो उनका आंसर ज़ीरो होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 1 जो था वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिशन में हमारे पास ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करें, दो एक नंबर है और इसका इन्वर्स है, यानी कि एक नेगेटिव ए है तो इसका इन्वर्स जो है वो उसके अपोजिट साइन के साथ उसका इन्वर्स होगा। इसी तरह -3 भी है और +3 भी, तो आंसर आ रहा है ज़ीरो। इसका मतलब ये है आइडेटिव आइडेंटिटी, आइडेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नहीं सॉरी, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि x+5 है, दरमियान में माइनस है, फिर दूसरी साइड पे
एक्स प्लस इंटू ब्रैकेट के अंदर 5 - 1। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि थर्ड वाला जिस तरह पार्ट था उसमें थोड़ी कंडीशन और थी और इसमें और है। फर्स्ट वाले को हम उसी तरह देखेंगे, सेकंड वाले में देखें थोड़ी चेंजिंग है क्योंकि एक्स जो है वो स्टार्ट में आ रहा है, 5 - 1 है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये नहीं। ठीक, उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है सिक्स्थ, उसमें देखें हमारे पास एक बाहर से एक नंबर है और अंदर दो नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर हम इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नया रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 3 × 2 = 6 और 3y जो है वो आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है तो इसको हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो इसके लिए हम जो इसका रिलेशन बनता है वो होता है b - c इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। इसके लिए लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। अगर यहाँ पे जो है वो एडिशन आ रही होती, प्लस आ रहा होता, तब हम ओवर जो है वो एडिशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके सारे पार्ट सॉल्व हो गए। इंशाल्लाह हमने पहली वीडियो में बोला था कि हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी वीडियो जो है लेंथी हो रही है, तो अभी हम जस्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करेंगे, जिसमें नंबर लाइन्स जो है वो आपने पहले भी समझा है थोड़ा बहुत, तो ये थोड़ा सा चेंजिंग है। तो इसको जो है वो हम नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।